रात के ठीक 2:13 अजय की आंख अचानक खुल जाती है, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती जगा दिया हो। कमरे में हल्का अंधेरा था। खिड़की से आती चांद की रोशनी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। अजय कुछ सेकंड तक चुपचाप लेटा रहता है, फिर धीरे से घड़ी की तरफ देखता है। 2:13। वो खुद से बड़बड़ाता है, अजीब है, रोज इसी टाइम क्यों जाग जाता हूं। वो फिर से आंखें बंद करता है, लेकिन तभी उसे साफ सुनाई देता है ऊपर वाले फ्लोर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज। ठक ठक। अजय तुरंत उठकर बैठ जाता है, क्योंकि हॉस्टल का तीसरा फ्लोर पिछले कई सालों से बंद पड़ा था। अजय कुछ पल तक चुपचाप बैठा रहता है। उसकी आंखें दरवाजे और छत के बीच बार बार घूम रही थीं। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज सच में आ रही है या फिर उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है। लेकिन तभी वो आवाज फिर से आती है, इस बार पहले से थोड़ी तेज। ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे चलने के बजाय अब दौड़ने की कोशिश कर रहा हो। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगता है, उसके हाथ ठंडे पड़ने लगते हैं। वो धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरता है और बिना आवाज किए दरवाजे के पास जाता है। कुछ सेकंड तक वो दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा रहता है, सांस तक रोक लेता है ताकि बाहर की हर छोटी आवाज साफ सुन सके। लेकिन अचानक सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है, इतना शांत कि अजय को अपने दिल की धड़कन तक सुनाई देने लगती है। वो धीरे से दरवाजे के हैंडल को छूता है, लेकिन जैसे ही वो उसे खोलने की कोशिश करता है, उसे अपने कान के बिल्कुल पास एक बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मत खोलो। अजय एकदम से पीछे हट जाता है। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। वो घबराकर चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, सब कुछ पहले जैसा। फिर वो आवाज किसकी थी? अजय खुद को संभालने की कोशिश करता है। वो धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपने बिस्तर के पास आ जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया है। इतना ठंडा कि उसकी सांसों से धुन निकलने लगती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो धीरे धीरे नजर उठाकर कमरे के कोने में लगे उस पुराने शीशे की तरफ देखता है जिसे वो अब तक नजरअंदाज करता आ रहा था। लेकिन इस बार उसकी सांस रुक जाती है, क्योंकि शीशे में उसे अपना रिफ्लेक्शन दिख ही नहीं रहा था, बल्कि कोई और उसके पीछे खड़ा था। और इस बार वो चीज धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अजय का शरीर जैसे वहीं जम जाता है। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी नजरें उस शीशे पर टिक जाती हैं जहां वो चीज अब भी खड़ी थी, धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अजय हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पीछे मुड़ने की कोशिश करता है ताकि देख सके कि उसके पीछे असल में क्या है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, वहां कुछ भी नहीं होता। कमरा बिल्कुल खाली था। अजय तेजी से फिर से शीशे की तरफ देखता है, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ उसका अपना रिफ्लेक्शन था। वो जोर जोर से सांस लेने लगता है। ये सब क्या था? वो खुद से बोलता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने जो देखा वो सच था या उसका भ्रम। तभी अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद टिमटिमाने लगती है, टिक टिक टिक, और फिर पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। उसी अंधेरे में उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है, इस बार साफ, तुम यहां से जा नहीं पाओगे। अजय का गला सूख जाता है। वो अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं देख पा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जल्दी से अपने फोन की तरफ बढ़ता है और टॉर्च ऑन करता है। हल्की सी रोशनी कमरे में फैलती है, लेकिन उस रोशनी में भी सब कुछ अजीब लग रहा था। दीवारों की परछाइयां जैसे हिल रही हों। अजय धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। अब उसे बस एक ही चीज चाहिए थी, यहां से बाहर निकलना। वो जल्दी से दरवाजा खोलता है और बाहर गलियारे में आ जाता है। लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। पूरा गलियारा खाली था, लेकिन दीवारों पर काले काले हाथों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने भागते भागते दीवारों को पकड़ा हो। अजय डर के मारे पीछे हटता है। तभी उसे नीचे से वार्डन की आवाज सुनाई देती है, अजय, वापस अपने कमरे में जाओ। आवाज बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, जैसे वो आवाज नीचे से नहीं बल्कि उसके बिल्कुल पीछे से आ रही हो। अजय धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है वहां कोई नहीं होता। गलियारा फिर से खाली था, सिर्फ दीवारों पर बने वो काले निशान और दूर तक फैली हुई खामोशी। अजय समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सच में हो रहा है या फिर वो कोई डरावना सपना देख रहा है। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है, सोचता है कि नीचे जाकर वार्डन से बात करेगा। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचता है उसे एहसास होता है कि नीचे जाने वाली सीढ़ियां अंधेरे में गायब हो चुकी हैं, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। अजय डर के मारे पीछे हटता है और तभी उसके सामने गलियारे के आखिर में धीरे धीरे एक दरवाजा खुलता है। करक करक। वो दरवाजा कमरा नंबर 217 का था, जो हमेशा बंद रहता था, लेकिन इस बार वो खुद ब खुद खुल रहा था और अंदर से बहुत ठंडी हवा बाहर आ रही थी, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। अजय कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी नजर उस खुले दरवाजे पर टिक जाती है। कमरा नंबर 217, जिसके बारे में वार्डन ने साफ मना किया था। अजय के दिमाग में दो आवाजें चल रही थी। एक कह रही थी भाग यहां से, और दूसरी उसे उस कमरे के अंदर जाने के लिए खींच रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हर कदम के साथ उसके पैरों की आवाज गलियारे में गूंज रही थी, ठक ठक। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, अंदर से ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है। उसके हाथ अपने आप कांपने लगते हैं। वो धीरे से अंदर झांकता है। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन अंदर से कुछ हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। अजय हिम्मत करके एक कदम अंदर रखता है और तभी उसके पीछे का दरवाजा तेजी से बंद हो जाता है। धड़ाम। दरवाजा बंद होते ही अजय डर के मारे पीछे मुड़ता है। वो तेजी से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा हिलता तक नहीं, जैसे बाहर से किसी ने उसे जकड़ दिया हो। कमरे के अंदर अंधेरा और भी घना हो जाता है। अजय का हाथ कांपते हुए अपने फोन की टॉर्च ऑन करता है। हल्की सी रोशनी कमरे में फैलती है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसकी सांस अटक जाती है। कमरे की दीवारों पर हर तरफ खरोच के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। फर्श पर पुराने सूखे खून के धब्बे पड़े थे और कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई कुर्सी रखी थी। अजय धीरे धीरे पीछे हटता है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है। उसकी सांस रुक जाती है। वो धीरे धीरे मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है वहां कुछ नहीं होता और उसी पल उसके कान के बिल्कुल पास एक ठंडी आवाज फुसफुसाती है, तू भी यहीं रह जाएगा। अजय का पूरा शरीर कांपने लगता है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। वो समझ चुका था कि वो इस कमरे में अकेला नहीं है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। वो घबराकर चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन कमरे में कोई नजर नहीं आता, सिर्फ अंधेरा और वो ठंडी हवा जो उसके चारों तरफ घूम रही थी। अचानक उसके फोन की टॉर्च खुद ब खुद बंद हो जाती है। पूरा कमरा गहरे अंधेरे में डूब जाता है। अजय चीखना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक जाती है। तभी अंधेरे में धीरे धीरे दो चमकती हुई आंखें नजर आती हैं, सीधे उसकी तरफ देखती हुई। अजय पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ जाते हैं। वो हिल भी नहीं पा रहा था और वो आंखें धीरे धीरे उसके और करीब आती जा रही थीं। हर कदम के साथ कमरे की ठंड और बढ़ती जा रही थी और फिर एक भारी सी आवाज गूंजती है, अब तेरी बारी है। अजय की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है। उसका शरीर जैसे पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वो ना भाग पा रहा था, ना चिल्ला पा रहा था, सिर्फ उन चमकती हुई आंखों को देख रहा था जो अब उसके बिल्कुल सामने आ चुकी थीं। अचानक कमरे में एक तेज हवा चलती है और अगले ही पल सब कुछ एकदम शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह के करीब 6 बजे हॉस्टल के कुछ स्टूडेंट्स कमरा नंबर 217 के बाहर खड़े थे। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था, ना अजय ना उसका कोई सामान। बस फर्श पर एक पुराना मोबाइल पड़ा था, जिसकी स्क्रीन अभी भी ऑन थी। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी, जिसमें अजय की कांपती हुई आवाज थी, कोई है, यहां कोई है। और फिर अचानक स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, अब अगला तुम हो। उस दिन के बाद
कमरा नंबर 217 फिर से बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं आज भी रात के ठीक 2:13 पर उस कमरे से धीरे धीरे चलने की आवाज आती है।